हाय गाइस, आज मम्मा बना रही हैं चाप और मैंने अपना एप्रन डाल के पूरी शेफ वाले लुक में आकर मैं करूँगी मम्मा की हेल्प वीडियो बनाने। खाना तो नहीं बनाना क्योंकि अच्छे से। तो जी जैसा कि छाया ने आपको बता ही दिया है, तो वो मेरी हेल्प करा रही है। आज बना रही हूँ मैं चाप फर्स्ट टाइम घर पे बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेथड पता है कि हाँ ऐसे बनती है, क्योंकि कई बार सोया वड़ी को मैं इस तरीके से बना लेती हूँ और चाप जो है फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो जी ये चाप है, ये 250 ग्राम मैंने चाप मंगवाई थी, क्योंकि खाने वाले जिस हिसाब से हैं तो उतनी ही मैंने मंगवाई। ठीक है जी। और ये आती हैं कुल्फ़ी की शेप में, वाइट भी आ जाती हैं, कई बार ये रंग सा लगा होता है, ऐसे भी आ जाती है। तो जी जो इनके अंदर स्टिक थी वो निकाल लिए और कट करिए छाया इनको। और मैं आरवारी और को दूध दे रही हूँ, उनके लिए दूध कर रही थी। तो छाया ने इतना कर दिया था, उसके बाद मैंने क्या किया, प्याज भी छाया ने कट कर दिए थे। और फिर मैंने ना ये कट की हुई जो चाप थी उसके अंदर डाल दी दही, 3-4 चम्मच दही के डाल दिए। ज़रा सी मैंने बचा ली थी क्योंकि मुझे दही लगानी थी तो जामुन के लिए। और इसके अंदर दही डाल के मैंने हल्का सा नमक हल्दी डाल के इसको मैरिनेट करके रख दिया है। आपके पास चाट मसाला हो तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो जी जैसा कि आपको थंबनेल में से पता चला ही है कि ऐसी रेसिपी ना आपको कहीं भी यूट्यूब पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। चाप सब बनाते हैं, लेकिन ये चाप जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। आगे वीडियो में चल के आपको पता चल ही जाएगा भाई, हाँ ये सबसे ही अलग है ना। तो मैंने इसको रख दिया मैरिनेट करके और चढ़ा दिए कढ़ाई। तो जी अब कढ़ाई में डालूँगी मैं तेल। तो इस बोतल का मुंह थोड़ा सा कम खुला था मेरे से, तो इस वजह से इसमें टाइम सा लग जाता है तेल निकालने में, और थोड़ा सा ज़्यादा तेल निकालना था क्योंकि जो है ग्रेवी जो है ज़्यादा बनेगी, क्योंकि बना रही हूँ मैं मसाला चाप। तो मसाला चाप में अब मसाला ही ज़्यादा होता है, ग्रेवी सी। तो मेरे घर में ना जो अंदर का माल होता है, जैसे चाप हुई पनीर हुआ, वो मैं खाती हूँ, बाहर से भी कभी आता है। और जो मसाला होता है ना वो छाया और उसके पापा खाते हैं, और तो ग्रेवी उनको पसंद है, तो ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊँगी। तो ये 3-4 प्याज कट करवा लिए थे, लेकिन एक प्याज कम होता तो काम चल जाता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा तो मैंने सोचा ख़राब हो जाएंगे रखे हुए, तो मैंने इसी के अंदर डाल दिए। और अब इसको तेल में डाल दिया, तो इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने तक, मतलब अच्छे से इनको फ्राई कर लूँगी। और 3-4 टमाटर भी कर लिए हैं मैंने कट, साथ के साथ ही कट कर लिए थे। तो पहले तो प्याज ही फ्राई करूँगी। प्याज अच्छे से हो गए थे, मतलब फ्राई जैसे हम रखते हैं, और क्योंकि फिर कच्चा स्वाद नहीं आना चाहिए, बढ़िया फ्राई होंगे तो बढ़िया स्वाद आएगा खाने में, इसके मसाले में, करी में। टमाटर डाल दिए, 5-6 मैंने लौंग डाल दी हैं इसी के अंदर, और 5-7 ऐसे 8-10 मैं काली मिर्च भी डाल दूँगी इसके अंदर। आपके पास तेज पत्ता हो तो तेज पत्ता भी डाल सकते हैं, दालचीनी हो तो दालचीनी डाल सकते हैं। मेरे पास दालचीनी का पाउडर है तो मैं वो डाल दूँगी बाद में मसाले में ही, तो आप इस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हो। और ये लहसुन अदरक डाल दिया है मैंने, अगर आप बना रहे हो तो। नॉर्मली घरों में जैसे हम बनाते हैं आम सब्जियाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग हम घर पे कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, चाहे वो कितनी भी कैसी भी हो, तो उसको ना उसी हिसाब से बनाते हैं जो हमारा रेगुलर खाने का प्रोसेस होता है ना। तो उसी तरीके से मैं बता रही हूँ भी, घरों में तो ऐसे ही बनता है और हम भी ऐसे ही बनाते हैं। और ट्विस्ट कहाँ पे आएगा अब आगे देखना आप। तो ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं भूनने के लिए, अच्छे से भून जाएंगी। ठीक है जी। तो फिर ये भून गई थी, मैंने ढक के रख दिया था, तो फिर मैंने इनको निकाल लिया था एक बर्तन में। इसमें मैं ब्लेंड कर लूँगी, इसको पीसना है। मिक्सी का जार मैंने सोचा भंडेगा इससे, ठीक है, इसमें डाल के इसे ब्लेंडर से कर दूँगी। तो जी इसे कर दिया मैंने, फिर मैंने डाला उसी कढ़ाई में तेल। और अब पता चलेगा आपको क्यों ये सबसे अलग रेसिपी है। तो जी अब क्या किया मैंने, तो तेल डाल दिया। तो तेल डालते हुए जब मेरे को वो डालना था मसाला भूनने के लिए पिसा हुआ, तो मेरे दिमाग में आया, हे भगवान, मैंने तो भाई ये तो फ्राई ही नहीं की, पहले फ्राई करनी थी और फिर इसको मैरिनेट करना था, क्योंकि मैं वड़ी बनाती हूँ ऐसे करके। तो फिर मेरे तो ध्यान ही नहीं रहा ऐसे ही, और क्योंकि छाया उधर लग रही थी, खुद से सारा काम करते हैं ध्यान रहता है। तो फिर मैंने इसी कढ़ाई में तेल डाला, और थोड़ी सी फिर इसमें लग भी रही थी,
और मैंने एक एक चाप के पीस को उठाया, थोड़ा सा पानी लिया और उसमें धोया। आप उधर साइड में देख सकते हो कि वो दही उतरी हुई है उस पानी में, इनके ऊपर से, और एक कपड़े के ऊपर रख कर, छलने के ऊपर रख के मैंने दबाया थोड़ा सा भाई इसका मॉइस्चर सा निकल जाए। और फिर इसको मैंने फ्राई किया, और फ्राई किया तो ये नॉर्मल जैसे पहले फ्राई होती तो वैसे ही फ्राई होगी, क्योंकि फ्राई होने के बाद ये ना फूल जाती हैं, इनका साइज़ डबल हो जाता है जितनी ये होती हैं उससे। तो फिर मैंने थोड़ा सा तेल निकालने के लिए दबा सी के इनको वो निकाल लिया फ्राई करके, और अच्छे से ये मोटी हो गई थी। एक बार तो मैंने ये सोचा कि मैं ना ये वीडियो डालूंगी ही नहीं, क्योंकि ये ख़राब होगी, ये गड़बड़ हो गई है। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा, बिल्कुल परफेक्शन तो सब दिखाते हैं, हम थोड़ा सा अलग दिखाएंगे। भाई नॉर्मली घरों में ऐसे गलतियां हो जाती हैं और फिर उसको कैसे सुधारें, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक पीस उठाया, धोया, आप देख रहे हो ना साइड में एक बर्तन में रखा है पानी उसमें, और फिर इनको फ्राई किया। और फ्राई किया तो फिर वही काम बात थी, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई थी इसमें, एकदम सही बन गई थी। हाँ लेकिन पहले फ्राई कर लेते तो ये था कि जैसे कढ़ाई पहले से ही मसाले की हो रही थी तो उस चीज़ में सुविधा हो जाती है, सफाई से काम हो जाता है। तो फिर अब तेल डाला मैंने, थोड़ा सा जीरा डाला, जीरा तो हर सब्ज़ी में हम डालते ही हैं इस वजह से। और वो जो मसाला मैंने पीसा था वो डाल दिया, वो दही का पानी जो निकला था वो भी मैंने इसी में डाल दूँगी मैं। और जो सूखे ये मैंने दालचीनी का पाउडर बताया था ना मेरे पास है, तो मैंने वो डाल दिया थोड़ा सा। और इसमें जो सूखे मसाले होते हैं, हल्दी डाल दूँगी, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि ऐसी ग्रेवी में, तो 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर के डाल दिए हैं। मिर्च डाल दूँगी, बाकी और सब चीज़ें तो पहले इसमें डली हुई हैं। और नमक वगैरह, नमक तो फिर मैंने दिमाग में से निकल गया था, फिर मैंने बाद में ही डाला। तो जी अच्छे से मसाले को पकाना है पहले, तो सारे मसाले वगैरह डाल के, और जो दही का पानी था ये भी इसी में डाल दिया मैंने भाई, क्योंकि पानी तो थोड़ा सा डालना ही था पकने के लिए, तो मैंने यही डाल दिया। इससे एकदम मतलब जैसे हम बाहर से लेके आते हैं ना, सेम वही चीज़, खुशबू, खाने में स्वाद सेम वही था, कहीं कुछ वो नहीं हुआ जो मेरे से गड़बड़ हुई, उसकी वजह से कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी। तो कभी आप बना रहे हो ना और ऐसे कोई गड़बड़ हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बना सकते हो ये मसाला चाप। अब जब बिल्कुल अच्छे से पक गया था मसाला, खद्दे आ गए थे खूब, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी चाप, और अब इसको पकने के लिए रख देंगे। और नमक मैंने बताया ना, तो उस टाइम पे मसाले में मैं भूल गई थी, फिर मैंने बाद में नमक डाल दिया, और इसको थोड़ा पानी डाल के खूब कम आंच में काफ़ी देर तक पकने के लिए छोड़ दो। जितनी ज़्यादा ये पकेगी उतना ज़्यादा बढ़िया स्वाद आएगा। और कसूरी मेथी मैंने घर पे मेथी को सुखाया हुआ था, तो थोड़ी सी, चाहे बाहर की हो चाहे घर की हो, थोड़ी सी नरम हो जाती है ना, सील सी जाती है, तो मैंने उसको तवा गरम करके उसके ऊपर सुखा सी दिया है। फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर। इस टाइम पे ना इसका कलर सेम वही आ रहा है जो हम बाहर से लेके आते हैं, और खुशबू भी ये डलने के बाद ना, मेथी डलने के बाद एकदम खुशबू भी सेम वही आ रही थी जो बाहर के चाप में आती है, क्योंकि कई बार लेके आते हैं तो इस वजह से पता है। और एकदम बढ़िया, खाने में टेस्ट वगैरह कहीं कोई कमी नहीं थी इसमें। तो बस अब पानी डलेगा और पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर तंदूर की रोटी खाने का मन था, लेकिन फिर घर पे तो क्या ही बनती, तो फिर हस्बैंड बाहर से लेके आए तंदूरी रोटी, और फिर उसके साथ हमने इसको खाया। धनिया वगैरह मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब ये आप देख सकते हो, जब आप बाहर से लाते हो तो सेम ऐसी ही होती है वो देखने में भी, और स्वाद तो खैर, खुशबू स्वाद तो आप इसमें देख नहीं सकते हो, जब बनाओगे तो आपको भी पता चलेगा। चलो जी, फिर आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव रही है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कभी कोई आपके साथ ऐसे मिस्टेक हुई हो तो मेरे साथ शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।